अगर आपको अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा तो थोड़ा और मैं आपको समझाने की पूरी ताकत लगाता हूँ। सिर्फ एक स्लाइड काफ़ी होगा आपको समझाने के लिए। देखिए, आप सांस लेते हैं, ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर आया, बाहर क्या गया? CO2, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ने उसको लिया, प्लांट, राइट, एंड प्लांट ने लेके CO2 प्लस H2O, राइट, सनलाइट के साथ क्या बनाया? ग्लूकोज, फूड बना। वो फूड आपने खाया। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं बात, राइट। फूड आपने खाया, जब फूड बॉडी में गया तो बॉडी में कई सारे केमिकल्स बनते हैं, उसमें से एक केमिकल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, CoA, राइट। फिर बनता है HMG कोएंजाइम, राइट। और इस तरह से केमिकल का एक सीरीज शुरू होती है, राइट। फिर मेवलिनेट बनता है और इससे कई सारे केमिकल बनते हैं, उनमें से एक केमिकल का नाम है कोलेस्ट्रॉल, राइट। ये रहा कोलेस्ट्रॉल, यहां बनता है। जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं तो कभी आपने सोचा वो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जो मैकेनिज्म है वो ये देखिए, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है यहां पे, वो जो ब्रांच है उसको काट देता है वहां पे, यहां पे, यहां पे, तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। लेकिन और भी क्या कम हो गया? ये भी कम हो गया ना सारे। ये जो केमिकल है CoQ10, CoQ10 बोलते हैं इसको, ये हार्ट को ताकत देता है लगातार। आप सोचिए, बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, सेल्स हैं, उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता है? सिर्फ एक ही मसल है जो कभी रेस्ट नहीं करता जब से आप पैदा हुए, दैट इज हार्ट मसल। सिंस द टाइम यू आर बोर्न, एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं किया। क्या आप चाहेंगे कि रेस्ट कर ले? थोड़ा सा, बहुत समय से काम कर रहे हैं भाई, आप तो बहुत समय से काम, थोड़ा आप भी रेस्ट कर लो। यू विल नॉट डेयर टू, राइट। वो रेस्ट करेगा तो आप परमानेंटली रेस्ट कर लेंगे, राइट। तो लेकिन कभी सोचा आपने कि वो हार्ट लगातार काम कर रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो ताकत आ कहां से रही है? जवाब है CoQ10, राइट, CoQ10, राइट। ठीक इसी तरह से कल एक सवाल पूछ रहे थे आप, ऑटो इम्यून डिजीज पूछा था किसी ने कल, ऑटो इम्यून पूछा। तो ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारे खुद के सेल्स ही खुद की इम्यूनिटी खुद की दुश्मन हो गई। वो ऑटो इम्यूनिटी आता कहां से है? वो आएगा अगर आप डेफिशिएंट होंगे सिग्नलिंग प्रोटीन, देन ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से अगर ये कम बनेगा तो कैंसर हो जाएगा, राइट। आपने एक मूवी देखी है पा? याद आ रहा है कुछ, राइट। तो जहां पे 2 साल का जो बच्चा है उसकी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है इतनी ज्यादा कि वो 80 साल का बूढ़ा लगता है दिखने में, या 5 साल का बच्चा लुक्स लाइक 80 ईयर। देखा आपने ना सबने? तो वो क्या होता है मेडिकली, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं पैदाइशी, उनके अंदर एक कमी होती है, उनका बॉडी मेवलिनेट पाथवेज ये नहीं बना पाता है शुरू से ही। और अगर ये ना बने शुरू से तो ऐसे बच्चों की ग्रोथ मतलब वो कई गुना स्पीड से बढ़ते हैं और वो 5 साल 6 साल में 50 साल 60 साल के बूढ़े लगते हैं, जैसे पा मूवी में था, राइट। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये पाथवे अगर ना बने या बन रहा है, आप उसको रोक दें तो कितनी खतरनाक बात है ये। यू कैन वेल इमेजिन, राइट। जो बच्चे इसके बिना पैदा होते हैं वो पैदा होते ही बूढ़े बन जाते हैं। उसका एग्जाम्पल रेयरली होता है कभी, लेकिन जब होता है तो कारण ये होता है कि उनके बॉडी ने यहीं पे पाथवेज को ब्रेक कर दिया, उनके बॉडी में ये पूरा नहीं बन रहा है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके, स्टैटिन को लेके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं या काटने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की दवा जो लेते हैं कुछ 6 महीने में, साल में हार्ट की दिक्कत होने लगती है। वाई? हार्ट कमजोर होगा, क्यों? CoQ10। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को बोलेगा मेरे हार्ट कमजोर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। डॉक्टर देखेगा कोलेस्ट्रॉल दवा भी ले रहा था, डॉक्टर क्या करेगा, अच्छा मैं आपको CoQ10 लिख के देता हूँ, ये भी लेना शुरू कर दो, राइट। एक तरफ CoQ10 खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको आर्टिफिशियली दे भी रहे हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन, लेकिन बॉडी जो बनाता है वो उसका रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल कैप्सूल टैबलेट नहीं हो सकता, राइट। रादर देन ये बोलने की कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद करो, वो एक और दवा आपको पकड़ा देगा, राइट। सो ये जितने भी सारे केमिकल्स हैं, जितने आपके दिख रहे हैं, ये सारे केमिकल बॉडी इसलिए बनाता है क्योंकि इनका एक एक रोल है आपके बॉडी में, राइट। तो जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है, एक्चुअली दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता हो। वो दवा जो है स्टैटिन जिसे बोलते हैं, आप किसी डॉक्टर से बोलिए इसका केमिकल नाम बताइए, केमिकल नेम ऑफ स्टैटिन, तो केमिकल नाम है इसका
HMG को एंजाइम इनहिबिटर, HMG को एंजाइम इनहिबिटर, केमिकल नेम ऑफ स्टैटिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस केमिकल को रोकता है, कम करता है, ना कि इसका नाम ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर, ये तो नाम नहीं है ना। इसका नाम क्या है? HMG कोएंजाइम इनहिबिटर, दैट इज द नेम ऑफ स्टैटिन। स्टैटिन का जो केमिकल नेम है आप चेक कर लीजिए, दैट इज HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। मतलब ये इस केमिकल को रोकता है काम करने से, राइट? तो आप जो ले रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग नहीं ले रहे हैं, नाम ही उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, स्टैटिन है। एक्चुअली आप जो ले रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं, HMG कोएंजाइम इनहिबिटर ले रहे हैं केमिकली, राइट? यानी कि आप ये पूरे ब्रांच ऑफ केमिकल को अपनी बॉडी में बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम तो हेल्दी हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि इसी वक्त, राइट, डोंट टेक द नेक्स्ट डोज, राइट? आपका कोई दोस्त हो, दुश्मन हो, को बोलिए इसको फेंक दे, यूज ना करें कभी, राइट? सो साइंस हैज टोल्ड अबाउट इट, इट इज ऑलरेडी देयर, नाम से ही साफ क्लियर है, राइट? नाम से ही क्लियर है। अब कोलेस्ट्रॉल की आपने कहानी सुनी, तो इससे आपको एक अंदाजा हो गया कि कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, वो भी सब मीनिंगलेस चीजें हैं, राइट? दोज थिंग्स आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। मैं तो ये बोलता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, HDL कितना है, LDL कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना, ये आपका काम नहीं है, बॉडी का काम है, बॉडी को करने दो ना भाई। आप क्यों इसका वो देख रहे हैं? Why you are thinking much about it? Let the body decide how much it is needed. कभी कभी रेयर केस में किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ऊपर हो जाता है, 300 से ऊपर हो जाता है, 300 टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, तब उसके हार्ट डिजीज के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। 300 से ऊपर, 1978, राइट, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, 1978 की बुक पढ़ेंगे तो वो 300 था, फिर 250 हो गया, धीरे धीरे करते 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 करते, राइट? इसकी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगा, राइट? लेकिन 300 से ऊपर रेयर केस में, तो क्या तब कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी चाहिए? तब भी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम बाकी सारे केमिकल को घटाना नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को घटाना है। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अगर आपको वाकई में घटाने का शौक है, राइट? पहली बात तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन फिर भी ध्यान दे रहे हैं घुमा फिरा के, नहीं मुझे घटाना ही है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, वो खाना मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। अब सवाल क्या आएगा? कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से में नहीं है? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है। यू आर एनिमल और यू आर प्लांट? एनिमल। सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। काजू एनिमल है कि प्लांट है? जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट? तो प्लांट से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, ये प्लांट में ताकत है ही नहीं। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप एनिमल नहीं खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल प्रोडक्ट है नहीं ले रहे हैं, सो कोलेस्ट्रॉल काजू में नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्लांट है। कभी अगर एनिमल के अंदर से काजू निकल रहा होगा तो मुझे उसका पता नहीं, राइट? एज लॉन्ग एज इट इज प्लांट, इट इज हैविंग जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो बस एक बात देखिए, क्या ये प्लांट है? तो जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट? तो जितना मर्जी खा सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जब तक पेट ना भर जाए, जी ना भर जाए, तब तक खा सकते हैं, बेशुमार खा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो एक ही रूल है, ट्राई टू रिड्यूस द एनिमल फूड। ओनली एनिमल फूड कंटेन कोलेस्ट्रॉल, प्लांट फूड डू नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। जो लोग कई बार हमारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम तो एनिमल नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट तो खाते हैं ना, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है पूरी तरह से, वो कम्स फ्रॉम एनिमल, राइट? जहाँ जहाँ मेरे सेंटर है, मलेशिया में, वियतनाम में, वहाँ सब नॉन वेज है, उनके बिना वो चलता ही नहीं काम उनका। अगर उनको बोलूँगा कि एनिमल फूड मत खाओ तो मेरा सेंटर ही बंद हो जाएगा वहाँ पे। तो फिर उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ, बार्गेनिंग, राइट? तो नेगोशिएट करता हूँ कि फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, एनिमल फूड खाना है तो कम खाओ, नंबर 1, राइट? हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो 3 बार मान जाए, नहीं तो 4 बार, राइट? कहीं तो माने। और अगर आप एनिमल फूड ले ही रहे हो तो वो वाला एनिमल लो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। सवाल क्या है? कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? कैसे पता चलेगा कौन सा एनिमल कम हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए? सिर्फ एक नियम, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम लेग्स होंगे एनिमल के उतने कम कोलेस्ट्रॉल, राइट? सिंपल। तो मैं उनको ये बोलता हूं, खाना, एनिमल फूड खाने से पहले देख लो कितने पैर है, गिन लो पहले।
बीफ एंड पॉर्क 4 legs, वेरी वेरी हार्मफुल। चिकन 2 legs, चलो ठीक है। फिश नो लेग्स, और अच्छा, राइट, मतलब अच्छा कम बुरा, राइट। तो जब भी उनको बोलता हूं कि खाने से पहले प्लेट में देखो कितने लेग वाले एनिमल हैं, राइट। सो वो, और अगर आपको लैंड एनिमल और सी एनिमल में सी एनिमल इज बेटर, और सी में भी जब देखना चूज करना तो जैसे ऑक्टोपस 8 legs, अवॉइड इट, राइट। क्रैब मोर legs, अवॉइड इट। फिश, राइट, यू कैन टेक इट। एग, इट कम्स फ्रॉम चिकन विच इज हैविंग 2 legs, लाइक दिस, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट स्नेक? सो सांप के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर इनसाइड, हिडन इनसाइड द स्किन। मतलब वो गॉड ने इंडिकेट कर दिया भाई हजारों लेग हैं इसमें, मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम केस में अगर 300 से ऊपर है, अकॉर्डिंग टू हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, तो वो हार्मफुल हो सकता है। उस केस में वो तभी हो सकता है इतना ज्यादा किसी का जब वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा हो। कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इज एनिमल फूड, और एनिमल में भी एनिमल विद मोर नंबर ऑफ लेग्स। सो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।